नाज़रीन, B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का एक ऐसा जहाज है जिसको चाह कर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। देखने में बेशक ये एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रेडार पर यह सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना ही नजर आता है, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रेडार सिस्टम क्यों ना हो। B-2 बॉम्बर के लिए इसको चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। $2 अरब से भी ज्यादा लागत से तैयार किया जाने वाला ये आज तक का दुनिया का सबसे महंगा तरीन एयरक्राफ्ट है। दूसरे जहाजों के मुकाबले में न सिर्फ खामोश बल्कि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को भी आसानी रोक सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो चाहे तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रेडार पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसको अमेरिका पिछले 37 साल से दुनिया से छुपाता चला आ रहा है। ये सब कुछ और इससे जुड़े दीगर हक्काइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस B-2 बॉम्बर को बनाने के पीछे एक ऐसा वाकया है कि जिसने दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। 1 मई 1960 को पाकिस्तान में पेशावर से अमेरिका का लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। यह CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। यह कोल्ड वार का दौर था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को यह गरूर था कि इसका U-2 लॉकहीड स्पाई प्लेन 80,000 फीट पर प्रवास कर सकता है और इतनी हाई एल्टीट्यूड पर कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका ये समझता था कि इतनी ऊंचाई पर सोवियत यूनियन यानी रूस का कोई मिसाइल पहुंच नहीं पाएगा। जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो रेडार सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया। पहले तो रूस ने कई फाइटर जेट भेजे और कई मिसाइल्स लॉन्च किए, मगर सच में इतनी ऊंचाई पर इसको हिट करना इनके बस में नहीं था। मगर फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपने S-75 डवीना मिसाइल को इस प्लेन पर लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को भी मालूम था, मगर अमेरिका का यह ख्याल था कि सोवियत यूनियन का S-75 भी इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकेगा। मगर फिर जो हुआ वो अमेरिका के भी वहमो गुमान में नहीं था। S-75 ने 80,000 फीट पे उड़ते हुए U-2 लॉकहीड को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हिट किया। शुरुआत में अमेरिका ने यह कहा कि यह नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 का सर्विलेंस इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा तो फिर अमेरिका की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। इस वाकये ने दोनों मुल्कों को ठीक ठाक सबक दिया। इसके बाद रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस पर काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो रेडार के सामने इनविजिबल हो जाए। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर थे, लेकिन इस वाकये के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि रशियन हदूद में दाखिल होने से पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा और अमेरिका चाहकर भी अपने एटॉमिक हथियार रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। 1976 तक सोवियत यूनियन ने ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए जो कि 100 किलोमीटर दूर तक भी एयरक्राफ्ट्स को गिराने की सलाहियत रखते थे, जिनमें S-300 भी शामिल थे। उस वक्त सोवियत यूनियन का एयर डिफेंस इतना मजबूत हो चुका था कि अमेरिकन एयरफोर्स के एक जनरल ने कहा था कि सोवियत यूनियन में अपना B-52 बॉम्बर भेजना ऐसा ही है कि जैसे मक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना। और यही वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम लॉन्च किया और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद ऐसा बॉम्बर तैयार बनाना था जो सोवियत यूनियन की हदूद में जाकर उनके रेडार्स के सामने बॉम्ब्स गिराकर आ जाए और बगैर डिटेक्ट हुए वहां से निकल आए। और अमेरिका की ये तमाम तर कमी B-2 बॉम्बर ने पूरी की, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया को ये 1997 में दिखाया गया। B-2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेडार से बचने की सलाहियत है। इस एयरक्राफ्ट का एक एक कोना ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब रेडार के सिग्नल इस पर पड़ते हैं तो ये वापस रेडार तक पहुंच नहीं पाते, यानी इन सिग्नल्स की डायरेक्शन बदल जाती है और इसी वजह से इसके डिजाइन में सिर्फ विंग्स मौजूद हैं, ना फ्यूज लॉन्च और ना ही टेल। नॉर्मल एयरक्राफ्ट में लगी ये वर्टिकल टेल फिन बड़ी आसानी के साथ रेडार में डिटेक्ट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगे हुए रेडार्स का बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है। ये रेडार आसमान में हर तरफ ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं कि कोई एक कोना भी अनडिटेक्टेड ना रह जाए। ये सिग्नल्स नॉर्मली प्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस रेडार की तरफ जाते हैं और ऐसे इसकी मौजूदगी रेडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खास तौर पर टेल फिन को बचाना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये साइड से दिखने पर रेडार के लिए एक मिरर का काम करती है। लेकिन B-2 बॉम्बर की बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है कि अगर कहीं से भी रेडार का सिग्नल आए तो वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए और इसी वजह से इसमें टेल रखी ही नहीं गई। इसका जिगजैग डिजाइन सिग्नल्स को बिल्कुल मुखालिफ सिमत में रिफ्लेक्ट कर देता है।
B2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी की गई है जो 100% रेडार के सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर जज़ब कर लेती है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि अमेरिका ने एक ऐसी कोटिंग बनाई है जिसकी डिटेल्स आज तक दुनिया से छुपाई गई हैं और इसी कोटिंग की वजह से B2 बॉम्बर 100% रेडार पर इनविजिबल हो जाता है। इस बॉम्बर का रेडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसको डिटेक्ट करने का मतलब है आसमान में मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रेडार पर B-52 बॉम्बर एक 2 बेडरूम पर मुश्तमिल फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और राफेल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी B2 बॉम्बर इन तमाम तैयारों से 10 गुना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद डिटेक्ट नहीं होता और ये रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना ही नजर आता है। एविएशन सिक्योरिटी की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसकी बुनियाद ही B2 बॉम्बर पे रखी गई है। इसमें सिर्फ दुश्मन के रडार से बचने की ही काबिलियत नहीं बल्कि इसका लो हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल्स को भी चकमा दे सकता है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सर्विलेंस सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं। ये सिस्टम जेट के पीछे से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म करते हैं और फिर मिसाइल सिस्टम इसी हीट सिग्नेचर पर लॉक किया जाता है। लेकिन B2 बॉम्बर के इंजन इसकी बॉडी के अंदर छुपाए गए हैं। जेट इंजन में कंबस्टन होने के बाद हीट डायरेक्टली तौर पर बाहर नहीं निकलती बल्कि पहले इसे बाहर की ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता और यही चीज B2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर छोड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। ये ऐसा ही है कि अगर एक F-16 जेट इंफ्रारेड सर्विलेंस सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट किया जाता है तो वहीं B2 बॉम्बर जब तक 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएगा ये कभी भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इतना नीचे उड़ता ही नहीं कि ये कभी इंफ्रारेड रेडार पर डिटेक्ट हो सके। B2 बॉम्बर हैरत अंगेज तौर पर 15,000 मीटर या फिर 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने की काबिलियत रखता है और इतनी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये न सिर्फ इंफ्रारेड रेडार से बचा रहता है बल्कि ऊपर इंफ्रारेड पतला होने के बायस जहाज पर ड्रैग कम पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से यह मजीद फासला तय कर सकता है। अपने फुल टैंक में B2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का फासला आसानी के साथ तय कर सकता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 18,000 किलोमीटर का फासला तय करता है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसका रेडार और इंफ्रारेड सर्विलेंस सिस्टम पर नजर न आना शायद यही इसकी खास बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। B2 बॉम्बर को असल स्टेल्थ बॉम्बर इसका ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर बनाता है, यानी इस बॉम्बर के अंदर हाईटेक ECM सिस्टम्स लगे होते हैं जो पहले ये देखते हैं कि दुश्मन के रेडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, फिर इसी फ्रीक्वेंसी पर छोटे सिग्नल्स भेजते हैं जिससे रेडार पर B2 की गलत लोकेशन शो होती है या फिर 20 अलग अलग लोकेशन पर B2 बॉम्बर नजर आने लगते हैं जबकि असल में ये एक ही होता है। ये सिस्टम रेडार के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है और इसे मॉडिफाई करके वापस भेज देता है। रेडार को लगता है कि ये सिग्नल असली है मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे मजे की बात यह है कि ECM सिर्फ उसी रेडार को गलत सिग्नल भेजता है जिसने इसे डिटेक्ट किया होता है ताकि दुश्मन को यह लगे कि शायद रेडार में कोई नॉइस या एरर आ गया है और अगर तमाम रेडार में गलत सिग्नल भेजे जाएं तो दुश्मन को शक हो सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यह 18,000 किलोग्राम बारूदी मवाद उठा सकता है, यानी तकरीबन 15 गाड़ियों का लोड। ये अपनी बैली के अंदर 80 GPS बॉम्ब छुपा सकता है, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 16 AGM-158 जैसम मिसाइल्स। ये बॉम्ब्स B2 के इंटरनल पे के अंदर फिट किए जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान स्टेल्थ बरकरार रहे। इसकी रेंज की बात की जाए तो ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने तक बआसानी जा सकता है। अब जाहिर है कि इतना एडवांस और दुनिया का महफूज तरीन जहाज बहुत महंगा भी होगा। आज तक सिर्फ 21 B2 बॉम्बर जहाज ही तैयार किए गए हैं और सिर्फ एक जहाज ही $2 अरब की लागत से तैयार किया गया है। B2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी किसी आम जहाज से बहुत अलग है। हर फ्लाइट के बाद पूरे जहाज को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और फिर दोबारा से इस पर सीक्रेट स्टेल्थ कोटिंग की जाती है। पूरी बॉडी के हर एक कोने का चेकअप किया जाता है कि कहीं कोई छोटा सा भी सुराख या डेंट तो नहीं, क्योंकि अगर इसकी बॉडी में एक मच्छर जितना भी डेंट पड़ गया तो ये अपनी स्टेल्थ काबिलियत बरकरार रखने की सलाहियत को खो सकता है।